नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टाइम एंड वर्क को हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 18 डेज में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को जो है ना 18 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में, और सी और ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर, तो हम तीनों को मिलकर हम जोड़ते हैं यहाँ। तो यहाँ देखते हैं 2 ए है, एक ए और एक ए, 2 ए है तो 2 ए लिखते हैं। बी भी देखते हैं 2 है तो प्लस 2 बी लिखते हैं, और सी भी 2 है तो 2 सी लिखते हैं इजिकल टू। अब देखिए यहाँ दिन जोड़ना है, तो आप टाइम एंड वर्क में जानते हैं कि हमको डे को जब भी जोड़ना होता है तो उसे पार्ट में लाकर जोड़ते या घटाते हैं। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 1/18 पार्ट काम करेगा, बी और सी मिलकर एक दिन में 1/24 पार्ट काम करेगा, और सी और ए मिलकर एक दिन में 1/36 पार्ट काम करेगा। ठीक है, अभी 18, 24 और 36 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम आ जाएगा 72। 18 से कैंसिल कीजिएगा तो 4 बार में, 24 से 3 बार में, 24 तिया 72, 36 दूना 72, 2 बार में, 4 3 7 2 9, यानी कि 9 बटा हो गया 72, यानी 9 और 9 8 72। ये पार्ट आया 1/8 क्या आया, पार्ट आया 1/8 पार्ट आया। अब पार्ट का अपोजिट क्या होता है, डे आता है। यहाँ देखिए ए बी सी के साथ 2 से गुना है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में 2 से गुना है तो राइट हैंड में भी 2 से गुना कर दीजिए, यानी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेगा, तो तीनों मिलकर काम को 16 डेज में कंप्लीट करेगा। यदि यहाँ 3 से गुना रहता, देख लीजिए यहाँ 2 से है, यदि 3 से रहता तो 3 से हम राइट हैंड में गुना करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर, बी और सी मिलकर 12 दिन में कर सकता है, और सी और ए मिलकर 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पहले आप इसको ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा वो निकालिए। यहाँ जोड़िएगा तो 2 ए है, 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी है, ठीक, तो 2 कॉमन ले लिए। अब डे को जोड़ना है तो डे को जोड़ना और घटाना होगा तो हमेशा पार्ट में। ए एक दिन में 1/8 पार्ट काम करेगा, बी एक दिन में 1/12 पार्ट काम करेगा, सी एक दिन में 1/15 पार्ट काम करेगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 8 12 और 15 का, तो एलसीएम आ जाएगा आपको 120। तो कैंसिल कीजिएगा तो 15 बार में कटेगा, 12 से 10 बार में कटेगा, 15 8 बार में। तो जोड़ दीजिए 10 20 30, यानी 33 बाई कितना हो जाएगा 120। यह पार्ट हो गया। अब पार्ट को आप क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 3 से काट देते हैं, यह 11/40 क्या आ गया आपको, पार्ट आ गया। ठीक है, अब पार्ट को आप डे में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 बाई आपको हो जाएगा 11 हो जाएगा, डे हो जाएगा। और चूँकि ए बी सी में 2 से गुना है, इसीलिए ये जो दिन मिला इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 40 दूना 80/11 दिन में काम क्या होगा, कंप्लीट तीनों मिलकर करेगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सी अकेला इसे कितना दिन में करेगा। अब आप सोचिए कि ए बी सी में से, ए प्लस बी प्लस सी में से यदि हम ए बी को घटा लेंगे तो सी बच जाएगा, तो यानी सी हमको निकालना है। तो ए बी सी में से, यानी ए बी सी का इसको पार्ट में लाइए, ए बी सी में से आप किसको घटा लीजिएगा, ए बी को घटा लीजिएगा। तो ए बी मतलब 8 दिन में काम को करता है, तो डे को पार्ट में बदल कर घटा दीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो 80 एलसीएम हो गया, 11 10 बार में कट गया, यानी 1/80 आ गया। यह 1/80 क्या आया, पार्ट में आया। अब पार्ट का अपोजिट क्या होता है, तो 1/80 पार्ट आया, पार्ट का अपोजिट हो जाएगा डे, यानी 80 दिन में काम को कंप्लीट कौन कर देगा, सी काम को कंप्लीट कर देगा। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला इसे 12 दिन में पूरा करता है। बी अकेले करे तो इस काम को 12 दिन में पूरा करता है। बी अकेले उस पर 4 दिन तक लगा रहा, तो बी टोटल काम को 12 दिन में करता है। बी तो 4 दिन तक बी अकेला काम किया है, तो एक दिन में 1/12 पार्ट काम हुआ, तो 4 दिन में ज़्यादा काम किया होगा, 4 तिहाई 12, यानी बी जो है ना 1/3 काम पूरा कर दिया। अब शेष कितना काम बच गया, 1/3 कंप्लीट हो गया, तो शेष आपको बच गया 2/3 काम।
अब क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अब शेष काम को जो करने आता है उसके समय से गुना कर देते हैं। तो शेष काम को कौन करने आ रहा है, ए करने आ रहा है, लेकिन ए काम को कितना दिन में करेगा ये तो दिया नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं कि ए प्लस बी में से हम बी को घटा लेते हैं। ए प्लस बी में से आप बी को घटा दीजिएगा तो ए बच जाएगा। तो ए प्लस बी में से यानी 1/8 में से आप 1/12 को घटा दीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 8 3 24, 12 दूना 24, यानी ए जो है ना ए का निकल गया 1/24 पार्ट, यानी ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आप कहिएगा ए इस काम को समाप्त करेगा। ए बच गया है, अब ए प्लस बी में से हम बी घटा दिए हैं, यानी ए काम करेगा 24 दिन में पूरा। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है शेष काम को कौन करने आ रहा है, ए करने आ रहा है। तो ए कितना दिन में करेगा। तो शेष काम आपका 2/3 है, 2/3 को ए करने आएगा तो ए किसी काम को 24 दिन में पूरा काम करता है। तो 2/3 पार्ट काम कितना करेगा, तो 2/3 काम जो है 8 दूना 16 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए की जो काम करने की क्षमता है वह दुगुनी है, किससे दुगुनी है, तो बी से। बी का 1 मान लीजिएगा तो ए का दुगुना कर देंगे, यानी 2 कर देंगे। दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में पूरा करता है। तो आप एफिशिएंसी से ही बनाइए, दोनों मिलकर यानी 3 एफिशिएंसी किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 14 दिन में। तो एक एफिशिएंसी कहने का मतलब जो कम जिसकी क्षमता होगी। 3 एफिशिएंसी जो है ना कितने दिन में करता है, जिसकी कार्य क्षमता 3 है वह 14 दिन में करता है। तो जिसकी कार्य क्षमता 1 होगी यानी कम होगी वह काम को ज़्यादा समय में करेगा। ज़्यादा का मतलब होता है गुना करना, तो गुना कर दिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला इसे कितना दिन में करेगा। ए अकेला कहने का मतलब समझ रहे हैं, ए अकेला करेगा यानी 2 एफिशिएंसी कितना दिन में करेगा। तो 2 एफिशिएंसी कितना दिन में करेगा, कैंसिल कर दीजिए 7 से। 2 एफिशिएंसी 7 या 21 दिन में काम को कंप्लीट करेगा, 21 दिनों में कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हम लिख दिए ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। अब बी की कार्य क्षमता जो है काम करने की क्षमता ए से 50% अधिक है। तो ए का 100 मान लीजिएगा तो इसे 50% अधिक यानी बी का 150 हो जाएगा। रेशियो में लाइएगा इसको तो 50 से 50 दूना 100, 50 या 150 ऐसे भी कर दीजिए, या 1 0 से 1 0 काट दीजिए, फिर 5 से काट दीजिए। बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बी हमसे पूछ रहा है अकेला इस काम को करेगा तो कितने दिन में इसको समाप्त कर पाएगा। तो आप बी से पूछ रहा है। तो दिया हुआ डाटा किसका है, ए का है। तो जो दिया हुआ डाटा रहता है उसी को पकड़ कर चल लेंगे अब। तो जिसका डाटा दिया हुआ है 2 एफिशिएंसी जो है ना, 2 एफिशिएंसी ए का दिया हुआ है। 2 एफिशिएंसी 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो 1 एफिशिएंसी ज़्यादा दिन में पूरा करेगा। 1 एफिशिएंसी का टाइम एंड वर्क पे निकालना पड़ता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बी अकेला कितना दिन में करेगा, यानी कि बी कहने का मतलब जिसका एफिशिएंसी 3 हो वह कितने दिन में पूरा करेगा। 3 से काट दीजिए, 3 3 9, यानी बी से कितने दिन में पूरा करेगा, तो 6 डेज में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। ए जो है क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की अपेक्षा 50% अधिक काम करता है। ए जो है ना वह बी से 50% अधिक काम करता है। ए तो रेशियो में अधिक काम करता है यानी कि इसका एफिशिएंसी दे दिया। तो रेशियो में 50 दूना 100, 50 दिया 150 कर दिए। अब बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है यानी रेशियो 2 है। जिसकी क्षमता 2 है वह कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो जिसकी क्षमता 2 है वो 20 दिन में करेगा। तो एक जिसकी क्षमता होगी वो ज़्यादा दिन में करेगा। एक क्षमता करने का मतलब जिसका क्षमता कम होगा वो ज़्यादा दिन में करेगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा। तो ए और बी मिलकर कहने का मतलब कितना, 3 2 5 जिसकी क्षमता आ जाएगी वो कितना दिन में करेगा। तो 5 चौका 20, 4 दूना 8 दिन में, 8 डेज में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी से दोगुनी गति से काम करता है। क्वेश्चन कह रहा है ए जो है ना बी से दोगुनी गति, बी का गति 1 ले लेते हैं तो इससे दोगुनी गति कहने का मतलब सबका एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है। ए बी से दोगुनी गति से काम करता है। बी से दोगुनी इसकी कार्य क्षमता हो गई। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर काम करें, दोनों मिलकर यानी कि ये रेशियो इफिशिएंसी 3 जो है ना किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो जिसका कार्य क्षमता 1 होगा वो ज़्यादा दिन में करेगा। ज़्यादा का मतलब होता है गुना करना। आप सोचिए जिसका क्षमता 1 होगा, जिसका क्षमता 3 होगा, तो 3 क्षमता ज़्यादा क्षमता है, 1 जो है ना कम है।
तो जिसका क्षमता कम होगा वह काम को करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो ज़्यादा का मतलब होता है गुना करना, कम का मतलब होता है भाग देना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला कितना दिन में पूरा करेगा। बी अकेला कहने का मतलब जिसकी क्षमता 1 होगी वो कितना दिन में पूरा करेगा। तो 12 तिहाई 36, ये तो कटने वाला नहीं है, सीधे 12 तिहाई 36। एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में एम एन से दोगुना सक्षम है। एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में एम जो है ना वह एन से दोगुना कार्य करने में सक्षम है। कार्य करने में सक्षम है यानी इसकी कार्य क्षमता दिया है। वे दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में करेंगे, यानी दोनों मिलकर, यानी 3 जिसकी क्षमता होगी वह 20 दिन में कर रहा है, तो एक जिसकी काम करने की क्षमता होगी वह ज़्यादा दिन में करेगा। तो एन अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ये एन अकेला मतलब कि जिसकी क्षमता 1 होगी वह कितना दिन में करेगा, तो 20 तिहाई 60 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। क्वेश्चन है कि ए जो है ना वह बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है, यानी कि इसका कार्य क्षमता दे रहा है कि ए जो है बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है मतलब कि उसकी कार्य क्षमता दे रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है बी से 3 गुना है। और ए बी से 60 दिन कम में काम पूरा करता है। देखिए ए जो है ना बी से काम करने में 60 दिन कम लेता है। कम क्यों नहीं ले भाई, इसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो समय कम तो लेगा ही। अब क्वेश्चन कर रहा है, देखिए ए बी से 60 दिन कम में काम को पूरा करता है। अब 60 दिन कम या अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच जो है ना काम जो समाप्त करता है उसके बीच डिफरेंस। कम या अधिक का मतलब होता है डिफरेंस। तो एक साथ काम करते हुए करते हुए वे काम को पूरा कर सकते हैं। तो जब क्वेश्चन में समय का अंतर दे दे तो हमको समय में आना होगा। तो समय में कैसे आएंगे, तो याद कीजिए फर्स्ट क्लास को या एक बार देखिए उसको। हम आपको बताए थे कि एफिशिएंसी का अपोजिट जो होता है वह टाइम होता है, तो आप इसको टाइम में लाइए। तो टाइम में अपोजिट कैसे करेंगे, तो 3:1 है तो 1:3 हो जाएगा। ये टाइम में आ गया। अब हम टाइम में आ गए तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है ना 20 से 60 दिन कम में काम को पूरा करता है। ए जो है ना वह 20 से कितना दिन कम लेता है, 60 दिन कम लेता है। तो आप रेशियो में देखिए कितना दिन का अंतर है। हमको दिन में 60 दिन का अंतर आ गया, लेकिन रेशियो में देखते हैं तो 2 का अंतर आ गया, यानी रेशियो 2 का वैल्यू हो गया, रेशियो 2 का वैल्यू हो गया 60 दिन। तो रेशियो 1 का वैल्यू आप निकालिएगा तो 2 से काट दिए, तो रेशियो 1 का वैल्यू 30 दिन। तो रेशियो 1 का वैल्यू आपको 30 दिन मिल गया। तो रेशियो 3 का वैल्यू यानी 3 गुना कितना हो जाएगा 90, यानी कि 90। इसका मतलब हुआ कि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी 90 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है कि दोनों एक साथ काम करते हुए, अब देखिए ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी 90 दिन में करता है। तो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों एक साथ काम करते हुए काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो दोनों जब एक साथ काम करेगा तो आप कहिएगा कि गुना बटा जोड़ दिन में काम कंप्लीट होगा। गुना बटा जोड़ यानी 30 गुने 90 आ बटा जोड़ दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 120 हो जाएगा। 4 बार में कट गया, 2 से 90 45 का आधा कितना हो जाएगा 22। कि पी क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेज़ी से काम करता है। क्वेश्चन है कि पी जो है ना क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेज़ी से काम करता है। क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेज़ी से काम करता है, यानी काम करने की क्षमता दे दिया। क्यू से 4 गुना पी है। काम को समाप्त करने में क्यू पी से 27 दिन अधिक लेते हैं। कम या अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच डिफरेंस। समय का अंतर दे दिया रहेगा तो आपको टाइम में आना चाहिए। तो हम टाइम में आते हैं, इफिशियंसीज का अपोजिट टाइम होता है, यानी 1:4 हमारा क्या हो गया, यहाँ 1:4 आपका टाइम हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या है, समय में अंतर है कितने दिन का है, 27 दिन अधिक लेता है। कम या अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच अंतर। तो 27 दिन अधिक लेता है, लेकिन रेशियो में देंगे तो 3 दिन अधिक ले रहा है। ठीक है, रेशियो 3 का वैल्यू हो गया 27 दिन, तो रेशियो 1 का वैल्यू हो गया 9 दिन। रेशियो 1 का वैल्यू हो गया 9 दिन। रेशियो 4 बराबर आपको निकालना है रेशियो 4। 4 गुना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 4 गुना 36 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ यानी P और Q दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन में करेंगे, तो आप कहिएगा गुना बटा जोड़ दिन में करेंगे। यानी कि एक है 9 दिन, दूसरे का है 27 दिन, गुना कर दीजिए और जोड़ 36 डे है, 36 डे है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब कैंसिल कर दीजिए, 9 से 5 बार में कट जाएगा, 5 से हम करते हैं 5 7 35 1 36, यानी कि 7.1/5 दिन में काम को कंप्लीट करेगा।